प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके और आपके सामान्य हिंदी, जी हाँ, जीके के अंदर आपके हम बात करें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन है। और आपकी सामान्य हिंदी के हर टॉपिक से दोस्तों हम बात करें 20 से 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है। हम बात करें बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सामान्य हिंदी और राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा मेरे भाई। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका राजस्थान जीके का है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है। जी हाँ, हम बात करें जो आपके नृत्य की जो किस शैली है उससे दयाराम संबंधित था, बवाई, गरबा, गेर या फिर घूमर। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बवाई नृत्य शैली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। हम बात करें आपका पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित हुआ, और जो हम बात करें तो आपका किया जाता है पर्वतसर पशु मेले के जो आपका आयोजन है वह किसकी स्मृति में किया जाता है। हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई तेजा जी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। राजस्थान का पर्यटन विभाग है ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है मेरे भाई, बताइए फटाफट कहाँ आयोजित करता है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 3 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर के अंदर करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, जी हाँ, कब किया गया था। 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। बताइए फटाफट कब किया गया था। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपका 18 मार्च 1948 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अरे मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में, चूरू में। अरे मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है मेरे भाई, बताइए फटाफट कहाँ पर है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसलमेर। जी हाँ, मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका जैसलमेर और बाड़मेर में है। यदि जैसलमेर ऑप्शन में ना आए तो बाड़मेर लगाना है, परंतु जैसलमेर आपका ऑप्शन में आए तो जैसलमेर लगाना है। और यदि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ऑप्शन में आए तो भी आपको जैसलमेर ही लगाकर आना है मेरे भाई। हम बात करें आपका जैसलमेर के अंदर आपका जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, वह आपका राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, हम बात करें आपका उद्यान है या फिर अभ्यारण्य है। सब राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है मेरे भाई। राष्ट्रीय उद्यान तो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका सवाईमाधोपुर में है वह है, परंतु राष्ट्रीय उद्यान तो आपका वह है, परंतु उद्यान जो है या फिर अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा राजस्थान का, तो वही आपका मरु राष्ट्रीय हम बात करें उद्यान है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसके अंदर दोस्तों आपकी सेवन घास जो है ना वह पाई जाती है। कौन सी घास है, सेवन घास है। और आपका गोडाउन जो आपका राज्य पक्षी है वह भी हम बात करें आपके जैसलमेर के अंदर आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाता है। और सेवन घास को हम बात करें गोडाउन की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई आ चुका है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है मेरे भाई, बताइए फटाफट कौन से जिले में है। कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़। अरे कई बार मैंने आपको बता दिया है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, तो प्रतापगढ़ तो ऑप्शन में ही नहीं है। सही आंसर आपको लगाना है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है, बताइए फटाफट कौन सा है। घूमर, तेरताली, वालर या फिर गरबा।
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वालर नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? बताइए फटाफट कौन सी रियासत से संबंधित थी? जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर। अरे बताइए फटाफट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई जोधपुर से। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस, राधाष्टमी, जल जुलनी एकादशी या फिर आपके अनंत चतुर्दशी? तो ध्यान रखिएगा, बछ बारस के दिन की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरु गोविंद गिरी जो है ना, वही आपके भगत पंथ के संस्थापक थे। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपका सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, सिरोही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा मेरे भाई। बीकानेर, रणथंभौर, आमेर, मारवाड़। अरे ध्यान में रखिएगा, किसने की थी? आमेर ने की थी। आमेर कहां पर है? अरे आमेर तो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, किस शासक को वागड़ का, हम बात करें दोस्तों किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? अरे जलियांवाला बाग दोस्तों किसे कहा जाता है? वागड़ के स्थान को। मानगढ़, डाबी, दूधवाखारा, गड़साना। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मानगढ़ धाम को कहा जाता है मेरे भाई वागड़ का जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? गुमालमल ने, जोधमल ने, बारमल ने, जयमल ने। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 14 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा गुमालमन ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? महारावल कौन से दोस्तों राज्य के शासक को कहा जाता था? मारवाड़, मेवाड़, आमेर, डूंगरपुर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है, इसको आपको दोस्तों व्यर्थ ही गंवाना नहीं है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, सेल्डर या फिर जेम्स विलियम? अरे मेरे भाई मेजर बटन जो है ना, वही आपकी 1857 की क्रांति है दोस्तों, विप्लव के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान है किस खनिज उत्पादन के उत्पादन में हम बात करें प्रथम है? जी हाँ, बताइए फटाफट है। लोहा, चांदी, तांबा या फिर कोयला? अरे सही आंसर आपको लगा कराना चांदी। जी हाँ, चांदी के उत्पादन में सर्वप्रथम या फिर दोस्तों प्रथम स्थान के ऊपर आपका आता है राजस्थान भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? अरे इनमें से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। अरे बताइए फटाफट। 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा मेरे भाई? 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रामदेवरा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह, बूढ़ सिंह शेखावत? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? अरे बताइए फटाफट, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भरतपुर, जयपुर, सीकर, हाड़ौती। 20 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 20 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात रहने वाली है, बहुत ही दोस्तों अच्छी बात होने वाली है। जी हाँ, हम बात करें जो आपकी लक्ष्य क्लासेज उदयपुर है, जो अक्षांश पब्लिकेशन की दोस्तों बुक है, हम बात करें उसने आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए 10 मॉडल है प्रो की एक दोस्तों बुक निकाल रखी है। जी हाँ, 10 मॉडल है प्रो की एक बुक निकाल रखी है। उसका पूरा सॉल्यूशन दोस्तों हम बात करें इसी चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। और आज शाम को 8 बजे, जी हाँ आज शाम को 8 बजे पहला मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, खुशखबरी की बात होने वाली है, पहला मॉडल पेपर आज आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पहला मॉडल पेपर जो है उसके अंदर हम बात करें 120 क्वेश्चन है, उसमें से आपके मैथ और इंग्लिश के छोड़कर जो 90 क्वेश्चन है ना, उनका दोस्तों पूरी की पूरी व्याख्या सहित हम बात करें आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगी। उस क्लास को आपको जरूर जरूर देख लेना है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास आपकी होने वाली है। तो उसको दोस्तों आपको जरूर देखना है, आज शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम बात करें कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, उनका विश्लेषण आपके साथ में किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मारवाड़ परगना विगत के लेखक कौन थे? बताइए फटाफट कौन थे? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नैण सिंह या फिर जय सिंह? अरे बताइए, 21 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। आपके बात करें मुहनोत नैण सिंह थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता था। अरे कंदोरा नामक आभूषण कहां पर पहना जाता था? नाक में, कान में, कमर में या फिर पांव में? बताइए फटाफट। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, कंदोरा नामक जो आभूषण है वह तो आपका कमर में पहना जाता था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? जी हां, राजपूत चित्रकला की कौन सी शैली से निहालचंद संबंधित था? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या फिर मारवाड़? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई किशनगढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से या फिर टोंक से? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ये, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर छपेंगे आपके एग्जाम के अंदर। और 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर से। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। अदरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? जी हाँ, कपड़े के दोनों ओर छापने का दोस्तों जो आपका छापा है वह कौन सा छापा कहलाता है? अदरक छापा कहलाता है। या फिर बात करें अदरक छापे की ये विशेषता है कि दोनों तरफ आपके कपड़े के छापा बात करें या फिर छपाई होती है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक है। अरे अदरक छापा जो है ना, ध्यान में रखिएगा, कहाँ का है? अदरक प्रिंट बोल सकते हो, अदरक छापा बोल सकते हो, तो बाड़मेर की है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, बहुत ही दोस्तों हम बात करें बढ़िया आपके लिए न्यूज होने वाली है। जी हाँ, हम बात करें श्याम टेस्ट सीरीज आपके लिए आ रखी है। जी हाँ, हम बात करें आपके बाजार के अंदर श्याम टेस्ट सीरीज आ रखी है। हम बात करें 10 मॉडल पेपर इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है। तो इसको दोस्तों आपको फटाफट परचेज कर लेना है। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज के अंदर दोस्तों ये आपको मिलने वाली है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट के दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन है, जिस प्रकार से मॉडल पेपर तैयार किया जाता है ना, उसी प्रकार से तैयार किए गए हैं। हम बात करें मात्र 99 रुपीज के अंदर ये आपको मिल जाएगी मेरे भाई। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है या फिर इस नंबर के ऊपर आपको फोन पे कर पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन इसके अंदर शामिल किए गए हैं, तो फटाफट इसको आपको परचेज अवश्य कर लेना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम बात करें, आपके हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, आपके अब हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे भाई। जी हाँ, हिंदी के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। करीबन आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन मैंने आपके राजस्थान जीके के कराए हैं,
25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे मेरे भाई, शुद्ध वाक्य और आपका अशुद्ध वाक्य, आपके शुद्ध शब्द, शुद्ध आपका अशुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वह आपके डेफिनेटली आने वाला है। वहां से हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से कवर कर लेना है मेरे भाई। हिंदी के अंदर हम बात करें, उसने प्राण की बाजी लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। एक फूलों की माला ले आइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। जी हाँ, बताइए फटाफट इनमें से वाक्य जो है शुद्ध कौन सा है? ध्यान में रखिएगा, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है। यह दोस्तों आपका हम बात करें वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है। और राजस्थान जीके के अंदर हम बात करें, जो आपका पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग किसे कहते हैं? अरे जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है ना, उसे कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर जो बात आ गई है उससे रिलेटेड मैं आपको जोड़ता हुआ चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, राजा नल की अस्त्रों का हम बात करें नाम है, हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रहे। राजा नल की आपकी स्त्री का नाम दोस्तों दमयंती था। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? जी हाँ, बताइए फटाफट। अस्त्रो थोड़ी ना होगा, ये आपका बिल्कुल सही, स्त्री नहीं दोस्तों, अस्त्रो ही होगा, क्योंकि दोस्तों हमें तो शुद्ध रूप पूछा, ये तो आपका अशुद्ध है। अस्त्रो बोल सकते हो आप, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, परंतु आपको तो शुद्ध रूप में लिखना है, तो आपको पता है स्त्री आएगा। परंतु आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें सही आंसर क्या हो जाएगा? दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था। दमयंती राजा नल की दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग नल की थी, क्या थी बताइए। मैं यहाँ पर दे ही नहीं रखा कि क्या थी या क्या नहीं थी। राजा नल की पत्नी का नाम है दमयंती था। राजा नल की पत्नी दमयंती थी। बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे सही आंसर हो जाएगा राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वह आपका बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए फटाफट। निश्चल जो आपका शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नी, निर, नी या फिर निस? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, निस उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अरे अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन्य, अन्वय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए फटाफट। 54 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अरे कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? माँ है, इमा है, लीमा है या फिर आ है? अरे कालिमा शब्द के अंदर जो आपका प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इमा। जी हाँ, इमा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है। जी हाँ, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? सुहावना, बिछोना, खिलौना, उपयुक्त सभी? बताइए फटाफट। अरे 56 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 56 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुहावना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। अरे कृतज्ञ शब्द का सही विलोम कौन सा है? दयालु, उदार, कृतज्ञ या फिर निर्दय? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 57 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्तज्ञ। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नैसर्गिक का विलोम है। जी हाँ, नैसर्गिक का विलोम क्या है? सामयिक है, कृत्रिम है, चमत्कार है या उपयुक्त में से कोई नहीं? अरे नैसर्गिक का जो विलोम है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कृत्रिम में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें आपका त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है। जी हाँ, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए इनमें से आपका त्योहार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? बताइए फटाफट, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में आपको रखना है, जो आपका त्योहार जो इस प्रकार से लिखा हुआ है यह आपका बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। तो सिलेक्शन की दौड़ के लिए हम भाग रहे हैं मेरे भाई। सिलेक्शन
दोस्तों हम लेना है तो मात्र 70 से 75 दिन का समय जो बचा हुआ है आपका 70-72 दिन है उसका सदुपयोग आपको कर लेना है मेरे भाई। जी हाँ, 75 दिन से कम आपके पास समय अब शेष रहा है, ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है, इसका सदुपयोग कर लिया तो 100% आप सिलेक्शन लेकर जाने वाले हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। छोटा सा भाई समझकर आपको हम बात करें फटाफट जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शाम को जो 8 बजे क्लास होने वाली है उस क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके लिए होने वाला है मॉडल पेपर है। हम बात करें आपका इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर से, उसके बाद हम बात करें आपके हिंदी, आपके हम बात करें आपके साइंस, कंप्यूटर, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, आपके दोस्तों भारतीय संविधान है, संपूर्ण दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका हम बात करें मॉडल पेपर बनाए गए हैं लक्ष्य क्लासेज के द्वारा, उसका दोस्तों पूरा सोल्यूशन पहले मॉडल पेपर का कराया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, उसका आपको जरूर से देखना है। उस क्लास को देखोगे तो आपको पता चलेगा और आप यदि प्यार एवं सपोर्ट दिखाओगे तो सभी के सभी 10 के 10 मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ, आप प्यार एवं सपोर्ट दिखाओगे तो 10 के 10 मॉडल पेपर आपको हम बात करें इसी चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। और भी दोस्तों आपको पता है हम बात करें मार्केट के अंदर बहुत सारे मॉडल पेपर आ रखे हैं, उनका भी पूरा का पूरा विश्लेषण कराया जाएगा। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा या फिर हम बात करें प्रतीक्षा या फिर प्रतीक्षा। अरे शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ना, इनमें से आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आपका बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में सही मेल नहीं है मेरे भाई? जी हाँ, सही मेल कौन से क्रम में नहीं है? ग्रह दशा, ग्रह घर, चीर बहुत समय, चीर वस्त्र का खंड, तरणी सूर्य, तरणी नाव, मात्र केवल, आपका मात्र का क्या होता है? केवल, और मात्र का क्या होता है? माता। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ग्रह का दशा होता है, घर का हम बात करें आपका ग्रह का क्या होता है? इस ग्रह का आपका घर होता है। ये आपका मेल सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। जी हाँ, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख कौन सा है? दीर्घ गुण यण वर्दी अयादि, गुण यण विसर्ग अयादि, यण गुण अयादि वर्दी, या फिर स्वर, स्वर व्यंजन विसर्ग। अरे स्वर संधि के भेदों का जो सही उल्लेख है ना, वह तो आपका देर का है पहले ही ऑप्शन में, दीर्घ गुण यण वर्दी और अयादि, 5 आपके भेद होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किस क्रमांक में संधि का सही विच्छेद नहीं है मेरे भाई? जी हाँ, वाग हम बात करें तो वाग प्लस ई से वागी से, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अभिजोड़ सेक अभिषेक। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आपका वाग जोड़ ई से वगीस नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये आपका नहीं है, वागीस होता है ना कि वगीस। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? दोस्तों आजन्म में, घनश्याम में, अनिच्छा है, तिरंगा। अरे सही आंसर हो जाएगा, अनिच्छा के अंदर आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नीलकंठ में कौन सा समास है? अरे नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, अविभाव, द्वंद्व है, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, बहुवीर्य समास है मेरे भाई नीलकंठ में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में आपका अभिराम है, अभिराम है, आपका अभिराम है शब्द युग में का सही अर्थ भेद है? बताइए फटाफट कौन से के अंदर है? हम बात करें राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, बताइए फटाफट। यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये आपका दे रखा है, ये आपका नहीं है, अभिराम और आपका अभिराम का हम बात करें मनोहर सुंदर, मनोहर विस्तृत, स्वच्छ उन्नत, सुंदर लगातार। अरे ध्यान रखिएगा, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, इतिहास के पूर्व का, जो हम बात करें इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द है। जी हाँ, इतिहास के पूर्व के लिए हम बात करें कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, प्रागैतिहासिक, या फिर आपका सर्वकालिक। अरे प्रागैतिहासिक नाम का हम बात करें उपयोग करेंगे। जी हाँ, प्रागैतिहासिक जो शब्द है उसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव है? या कौन सा शब्द तद्भव है? नीरज, सरोज, सूरज, या फिर आपका उरोज।
सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सूरज है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। जी हाँ, पूरी शिद्दत के साथ आपको मेहनत में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पाहने, दांते, पाषाणे या फिर इकट्ठा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, पाषाण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें आपका अंक और संख्या। जी हाँ, हम बात करें अंक संख्या क्या होता है, अंक संख्या का क्या हो जाएगा? हम बात करें शरीर, गोंद, सत्ते या फिर अंग। बताइए फटाफट सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे भाई। जी हाँ, राइट आंसर बता दीजिए। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गोंद। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इसे हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे दोस्तों वापस मैं आपको बताता हूँ, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया मेरे भाई। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों बनाई गई है श्याम टेस्ट सीरीज होने वाली है। 10 मॉडल पेपर इसके अंदर आपको व्याख्या से देखने को मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है मेरे भाई। इसको आपको फटाफट से परचेज अवश्य कर लेना है, जरूर कर लेना है। परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली मेरे भाई। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा आपकी होने वाली है। मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको यह मिल जाएगी। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपके 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे और पहला मॉडल पेपर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। पहला मॉडल पेपर यदि लेना चाहते हो, देखना चाहते हो डेमो पीडीएफ के रूप में, तो आपको इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करना होगा, मैसेज करना होगा। दोस्तों आपको बता दिया जाएगा। और भी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को बात करें ज्वाइन कर लेना है, या फिर दोस्तों आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो 9636 175 के ऊपर। और इसी के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। सेंड करते ही दोस्तों आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज आपको अवश्य कर लेना है। तो आज की जो बेहतरीन क्लास थी उसके अंदर दोस्तों हमने बात करें आपके हिंदी और आपके जो आपका राजस्थान जीके है उसके टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने देखा था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चन आपके लगभग आपके 50 प्लस आपके क्वेश्चन थे। उनमें से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए आपको जरूर बताना है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपकी क्लास होने वाली है। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब लेना है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस आपको 8 बजे 3 क्लासें आपको देखने को मिलेगी। और शाम को जो 8 बजे क्लास होने वाली है वह तो आपकी बहुत ही अल्टीमेट क्लास होने वाली है, उसको तो आपको जरूर जरूर देख लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।